बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपकी शेफ ज़रीन फ़ातिमा। आज मैं आपको बताने जा रही हूं कि हम स्टू किस तरह घर में इजीली तैयार कर सकते हैं। इसे हम खड़े मसाले का गोश्त भी बोलते हैं। वैसे इसको स्टू बोला जाता है और हम स्टू तैयार करने जा रहे हैं। तकरीबन इसके लिए हमने आधा किलो गोश्त लिया है। तकरीबन 4 से 5 हमने इस साइज़ के हमने टमाटर लिए हैं। 2 मीडियम साइज हमने प्याज लिए जिसको हमने बारीक इस तरीके से काट लिया है। हमने साबुत धनिया लिया है तकरीबन 1 चमचा। 10 से 12 हमने साबुत मिर्चें ली हैं और हमने ये गरम मसाला लिया है, मिक्स गरम मसाला, जिसके अंदर 2 तेज पत्ते, 2 बड़ी इलायची, 3 से 4 हमने दालचीनी के टुकड़े लिए हैं और 4 से 5 हमने लौंगे ली हैं और तकरीबन 10 से 12 हमने काली मिर्चें ली हैं। और देखिए हमने अदरक का एक दरमियानी साइज का हमने छोटा टुकड़ा लिया जिसको हमने बारीक इस तरह काट लिया और हमने ये 10 से 12 हमने ये लहसुन के जवे लिए हैं। 1 कप हमने घी लिया है। तकरीबन 1 चमचा या हस्बे जायका हमने नमक लिया है। हाफ टी स्पून हमने हल्दी लिए और तकरीबन 1 चमचा हमने कुटी हुई लाल मिर्चों का लिया है। चलिए अब शुरू करते हैं हम आज की रेसिपी। अब एक बर्तन में हम तेल गरम करेंगे, क्या घी ले लें, जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप वो ले सकते हैं। हम घी में बना रहे हैं। घी डालेंगे और इसमें हम प्याज डाल के हमने ब्राउन तकरीबन होने ही वाली है। अब इसी में हम गोश्त डाल देंगे। अदरक लहसुन जो हमने बारीक कतर के अदरक रखी हुई थी, लहसुन के जवे थे, वो हमने डाल दिए। अब इसमें हमने कुटी हुई लाल मिर्च डाली है, नमक डाला है और हल्दी डाली है। मिक्स गरम मसाला डाला है हमने। हम आपको जीरा बताना भूल गए थे, हमने जीरा भी इसमें आधा चमचा डाला है। अब थोड़ा सा इसमें पानी डालेंगे ताकि अच्छे से मसाले की भुनाई हो सके। अब इसको थोड़ा सा भूनेंगे हम। तकरीबन 3 से 4 मिनट हमने इसको भून लिया है। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। तकरीबन हमने 1 गिलास के बराबर इसमें पानी ऐड करा है ताकि ये गोश्त गल जाए। अब तकरीबन आधा गलने तक हमें इसको ढक के रखना है। अब इसे हम ढक के रख रहे हैं तब तक ये तकरीबन आधा गोश्त गल ना जाए। आधा गोश्त गलने के बाद हम बाकी चीज़ें डालेंगे। चलिए देखते हैं हम कि गोश्त कितना गल चुका है। देखिए तकरीबन आधा तो गल ही चुका है। अब इसके अंदर हम ये टमाटर ऐड करेंगे। ये साबुत मिर्चें हमने ऐड करी। थोड़ा सा इस पर पानी डालकर हम इसको दोबारा गलने के लिए रख देंगे।
देखिए अब हमारा स्टू तकरीबन तैयार हो चुका है, बॉईल कर चुका है। अब हम इसकी थोड़ी सी भुनाई करेंगे। अभी भुनाई हो चुकी है, अब हम इसे उतारते हैं। तो हमारा स्टू तैयार हो चुका है। उम्मीद है आपको हमारी ये आज की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई है तो आप ट्राई कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।